बेसिकली सारे ये जो देश विदेश से ये टैलेंट आ रहे हैं, and मैंने सारा टैलेंट का पूल देखा है, and I have to say it's the most incredible singing talent that I have seen across any platform. अगर आप, मैंने बहुत सारे ऐसे शोज देखे हैं, बहुत सारे कंटेस्टेंट्स को सुने हैं, और जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारे सिंगिंग और डांसिंग के शोज तो लगातार आते रहते हैं नेशनल टेलीविजन पे, लेकिन माय माइंड वाज रियली ब्लोन जब मैंने देखा कि कोई यूक्रेन में बैठा, कोई जर्मनी में बैठे, कोई पता नहीं कहाँ से कहाँ जो बाकी जब हम कहते हैं दिल है हिंदुस्तानी, तो वो हिंदुस्तानी संगीत और हिंदुस्तानी फिल्मों की संगीत से इतने इम्प्रेस्ड है, इतने इन्फ्लुएंस्ड है कि वो संगीत अपने दिल में लेके बैठ जाते हैं। और यहाँ हमने पहली बार उनको बुलाया है इस मंच पे, ताकि आप शॉक्ड हो जाएंगे कि कहाँ लोग ये गाते हैं। उस दिन मैं YouTube में देख रहा था, तो चाइना में बैठे एक कॉन्फ्रेंस में कुछ 50 लोगों ने कलहुना गाया था और टाइटल सॉन्ग गाया था, एंड इट वाज सो मूविंग कि वो उनको भाषा की समझ नहीं है, सुरताल, हिंदुस्तानी क्लासिकल सुरताल की समझ नहीं है, फिर भी जब दिल हिंदुस्तानी होता है ना तो सब कुछ ठीक तरह बैठ जाता है। आई थिंक यही इस शो का मोटिव है, यही इस शो की आई वुड से यही इस शो की फितरत है। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये जो स्टार प्लस ने ऐसा ये कंपटीशन और इस तरह का आई वुड से इस तरह की प्लानिंग की है कि पहली बार नेशनल टेलीविजन में इस किस्म की सिंगिंग शो होगी। तो मैं क्या जज करूँगा, मैं बस एंजॉय करने वाला हूँ और वो देखने वाला हूँ कि एक होता है टेक्निक और दूसरा होता है एक्स क्वालिटी, एक्स फैक्टर जिसे कहते हैं। टेक्निक ये जज करेंगे, वो फैक्टर मैं जज करूँगा, और ये कमाल का जज पैनल हो जाएगा। हमने अपनी तारीफ कर दी है। तो गाने की समझ उनको हमसे ज़्यादा है, एक बात। दूसरी बात, जब कोई सिंगर गाता है, वो सिंगर की टेक्सचर, वो सिंगर की जो आवाज़ है, जो क्वालिटी है, अगर सिंगर ने सुर थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा शार्प गाया हो और थोड़ा अगर बेसुरा गाया हो, तो करण को उनकी भी समझ है, और अच्छे धुन की समझ वो करण से ज़्यादा किसी को है ही नहीं मेरे हिसाब से। I think he's got the best taste of music. That's why you heard the music of Hedil Mushkil was one of the best soundtracks of this year. The best soundtrack of this year. And I think having a panel like ours, we're going to have a blast. हम लोग देखिए बॉलीवुड म्यूजिक को सेलिब्रेट करने वाले हैं। पंजाबी स्टाइल होती है, हम फैल जाते हैं रायता की तरह। तो गानों में भी कभी-कभी जब मैं सुनता हूँ गाने, तो मुझे एक समझ है कि कोई सुर के दायरे के बाहर जा रहा है या कोई अंडरवेलमिंग परफॉर्मेंस दे रहा है। लेकिन कभी-कभी ऐसा हो जाता है, और ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल सिंगर्स हैं, पता भी नहीं चलता कि वो भी काफ़ी मेरी तरह बुरा गाते हैं। जैसे शेखर ने कहा, एक मशीन आ चुकी है जो सब जानते हैं, तो सब ट्यून हो जाते हैं उस मशीन पे। तो मैं इतना बुरा गाता हूँ, तो मैंने शेखर से एक रिक्वेस्ट किया कि मैं आके गाना गा लूँ, मुझे भी उस मशीन से ठीक करवा दो। लेकिन 2017 में एक सिंगल रिलीज होने वाला है और करण गाएंगे। हाँ, मैं खुद गाऊंगा और मैं गाऊंगा। हाँ, ये मेरे साथ गाएंगे, और मेरी वो क्या बोलते हैं उसे, ट्यूनिंग, ऑटो ट्यून। तो मैंने सुना उस ऑटो ट्यून की वजह से कोई भी गा सकता है। लेकिन फाइनल वर्ड जैसे कि आपने पूछा, मेरा नहीं होगा, इन तीनों का होगा। मैंने कहा, मैं वो जनरली एक्स फैक्टर ढूंढूंगा। जिंदगी में प्यार की कमी किसी को नहीं होनी चाहिए। जितना बेशुमार प्यार आपको मिले, मोहब्बत मिले, वो भी हमारे लिए, हमें फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के लिए कम होता है। हम बहुत भूखे होते हैं प्यार के लिए, और जितना आप हमें प्यार दें, वो हम फिर और ज़्यादा चाहते हैं। वो प्यार की कमी तो किसी को नहीं होनी चाहिए, और मुझे तो बिल्कुल नहीं होती। ट्रेंड सिंगर्स हैं, कंपोजर्स हैं, और बहुत नॉलेजेबल है, लेकिन कुछ मैं अभी आई एम 44 years old, और जब से मैं 4 साल का था, तो लिटरली 40 साल से मैं संगीत सुनते हैं completely. It's the new platform and early bird. One of the I think क्या हो रहा है डिजिटल के साथ, हर कोई फिल्म नहीं बना रहा, तो कह रहे अभी डिजिटल शो बना दो, वेब सीरीज बना दो, हर बुरी स्क्रिप्ट को वेब सीरीज बना दो। बनानी नहीं चाहिए बिल्कुल, इसका ये मतलब नहीं हुआ कि पिक्चर नहीं बन सकती तो वेब सीरीज बना दो। डिजिटल एक बहुत पावरफुल, स्ट्रॉन्ग और ग्रोइंग प्लेटफॉर्म है, और मैंने हमेशा कहा है कि वो बढ़ता बच्चा है, लेकिन वो जब बच्चा बड़ा हो जाए वो फिल्म को खा सकता है। तो इसीलिए हमें खौफ है कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, और जब वो बड़ा हो जाए और उसने अपनी इमारत खड़ी कर दी, तो मैं चढ़ जाऊंगा। मैं तो चढ़ते सूरज को सलाम दूं। हम सब अपॉर्चुनिटी के भूखे हैं, जब वो अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी हम चले जाएंगे डिजिटल की दुनिया की तरफ। एक्चुअली सर, इस देश में सिंगिंग, डांसिंग बहुत ही सेलिब्रेटेड चीज़ है, पार्ट ऑफ आवर कल्चर ही। तो अब तक फिलहाल हम डांस कर रहे थे, तो हमने सोचा कि हम सिंगिंग
सिंगिंग शो भी बनाया। You made it. क्योंकि music is the only medium, not the only medium, but one of those mediums that can move you, like a film moves you, like an actor moves you, a voice can move you. आम्रपाली था उनका नाम, जो अभी गा रही थी, वो जब भी उन्होंने बात करना शुरू किया, बादशाह में एक दूसरे की तरफ देखते थे, क्या आवाज़ है, captivating voice. And I feel like अगर रूल हो तो वो एक रूल है कनेक्ट, जो कनेक्ट हो म्यूजिक के साथ, and otherwise reinventing is the only way forward. When you evolve with something, अगर एक गाना आप सुनते हैं और उसको लेकर आप उसमें अपनी जान डालते हैं, then you are making something out of that song, more out of that song. That's you in that song, and I'm always for the evolution of music. Seeing general talent which gets covered and also talking on a talk show. I think उसके अलावा अगर कोई Star Plus की और कोई ideas हो तो I'm very open, क्योंकि क्या हो गया कि मैं ज़्यादातर अभी टेलीविजन की पर्सनालिटी बन चुका हूँ. फिल्में just are seeming to be an incidental part of my personality. जहाँ मैं जाता हूँ तो लोग मुझे टैलेंट शोज और टॉक शोज के बारे में ज़्यादा पूछते हैं. इट्स वेरी एम्बैरेसिंग. कभी कभी बोलना पड़ता है कि मैं निर्माता निर्देशक भी हूँ, मेरी फिल्म रिलीज हो रही है फ्राइडे को, उसके बारे में अगर आप बात करें तो बेहतर होगा. हमेशा ये पूछते रहते हैं, I'm so happy to meet you, I'm a big fan, my daughter loves your show. I'm like, did she like my movie? It's the second question. टेलीविजन की इम्पैक्ट बहुत बड़ी होती है और आई थिंक ये जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि एज कम्पेयर टू मे बी like literally 3% of our country watch film, but about 25 to 30% of our country watch television. So it's 9 times more impactful. तो मैं बहुत हमेशा मैं कहता हूँ कि मेरी जो decision थी to be on national television has only helped my brand as a filmmaker. तो मैं टेलीविजन का हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा और हमेशा इन सबसे कहता हूँ कि जितने ज़्यादा शोज आए और अगर क्रेडिबल प्लेटफॉर्म जैसे स्टार प्लस जैसा क्रेडिबल प्लेटफॉर्म है हमेशा करना चाहिए. और जैसे कि आपने पूछा कोई और अगर प्लेटफॉर्म पे मुझे इन्विटेशन मिले तो मैं चला जाऊँगा, मैं ना नहीं कहता. No, I never take. In fact, I have solemnly resolved that I will be back on sets next year towards the end of the year as a filmmaker again, because I have to say that while my heart is in television, but my soul lies in film. In fact, they're speaking much lesser this season right here, because they're so aware that there is some digital.com daunting on top of their heads to literally upload exactly and hang on every word that they say. That I find that this particular season they're all coming more guarded, because everything they say becomes a headline sometimes, and that's great for the show, but it may not be always great for them. I think they're coming more guarded, and the shows are fun, irreverent, casual watch. It's not meant to be taken seriously. I mean, of course, everything you do should be taken seriously, but like every word should not be like over-analyzed. Sometimes the tone of it is like a text message. जब मैं आपको text message भेजता हूँ, it could sound irreverent, rude, or perhaps dismissive, but actually I haven't meant it because it's come with a certain tone. तो ऐसे होता है, interpretation कभी-कभी लोग गलत मान लेते हैं कुछ चीज़ें को, and I don't think anyone is sitting on that couch to offend anyone else. It's just sometimes a matter of their opinion. I was most excited because Salman came for the 100th episode of Coffee with Karan. It was a coffee century, and him and his brothers Sohail and Arbaaz came and honored the show, and I was exceptionally excited to have them. It was an amazing episode when you watch it on Sunday, but we should make this more about the Hindustani. अच्छा, जो भी वीडियोस मैंने अब तक देखे हैं, they are bringing their own style to it. और मेरा ऐसा मानना है कि अगर जो गाने हमने इतने सालों से सुने हैं, अगर एक अपने अंदाज में कोई गाए तो उसका मजा अलग आता है. एंड आई थिंक हमने बहुत सारे शोज में देखा है कि कोई मेन जो प्लेबैक सिंगर होता है उसको लोग कॉपी करते हैं, लेकिन जब अपनी आवाज में गाते हैं तब वो इंसान डिस्कवर होता है, तब उनका जो हुनर होता है वो पूरी दुनिया के सामने आता है. तो आई थिंक दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये प्लेटफॉर्म को हम एक नया टैलेंट दे सकें, एक परफॉर्मर दे सकें, और इस इंडस्ट्री को बहुत सारे नए आर्टिस्ट दे सकें. एंड दैट्स व्हाट वी लुकिंग फॉर. वी लुकिंग फॉर समवन हु एंटरटेन्स अस. और जब हम 4 साथ में हो तो आई थिंक वील हैव अ डिसीजन टू फाइंड द बेस्ट टैलेंट इन दिस कंट्री.